गिरिडीह महेशलुंडी उत्क्रमित उच्च विद्यालय इन दिनों शिक्षा के नाम पर मजाक बनकर रह गया है। विद्यालय की स्थिति इतनी बदहाल है कि कक्षा 9वीं में बीफ बॉय सिखाकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। इस गंभीर लापरवाही पर सबसे पहले उपायुक्त रामनिवास यादव ने निरीक्षण के दौरान नाराजगी जताई थी। अब इसी कड़ी में जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद ने विद्यालय का दौरा कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक को बदला गया है और कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्थानीय अभिभावक कन्हैया सिंह ने बताया कि आरटीआई में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि विद्यालय में शिक्षक की भारी कमी है। हालात ये है कि पढ़ाई का पूरा बोझ बीएड प्रशिक्षु के ऊपर डाल दिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि गणेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रभारी माया कुमारी खुद स्वीकार करती हैं कि वे वरिष्ठता के आधार पर प्रभारी तो हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से स्कूल को संभाल नहीं सकती। विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। विद्यालय की इस स्थिति से अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो चुकी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि डीईओ ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और जल्द सुधार की उम्मीद जताई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ खानापूर्ति है या वास्तव में कुछ बदलेगा। आप लोगों का अभी कितना बज रहा है? क्या बोल के आप लोगों को बैठाया गया है स्कूल में? अभी आप लोगों को बैठने के लिए बेंच का व्यवस्था नहीं है क्या? आप लोग यहीं बैठ के क्लास करते हैं? क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास है आपका? बजे छुट्टी हो जाता है आप लोगों को? अभी कितना बज रहा है? और क्या बोल के आप लोगों को बैठाया गया यहाँ पे? कौन बोला आपको ये बात? कौन मैम बोली? क्या नाम है आपका? आज आप यहाँ पे आए जांच पे, क्या यहाँ पे सर कमी पाया गया और क्या एक्शन लिया गया? विद्यालय में हम लोग जांचे हैं, है ना। विद्यालय में जो कुछ भी कमियां हैं उनका आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वर्तमान में कुछ जो शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य हैं अद्यतन नहीं है, तो उसको हम लोग करवा रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हम लोग अभी यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है उसको चेंज कर रहे हैं। इसके बाद जो वरीय पदाधिकारी हैं इसमें जो टीचर्स हैं उनको हम लोग HM का चार्ज दे रहे हैं और ये हेडमास्टर का जो परिवर्तन है वो आज से कल तक में हो जाएगा। नए हेडमास्टर से लेंगे कि बहुत सारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस पर ये लोग काम करेंगे। आशा है कि बहुत जल्द ही इसमें सकारात्मक सुधार और अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। सर आप छात्राओं से सर बात किए थे, उन लोगों ने अपनी क्या समस्या बताई? छात्राएं अपना वो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों की समस्याओं को हम लोग इस पटल पे नहीं रख सकते हैं। उनका जो फीडबैक है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल पे क्या क्या कमियां मिली है सर आपको? ये सब हम लोग अभी निर्देश में निरीक्षण पंजी निकलेगा, निरीक्षण प्रतिवेदन इसका निकलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कन्हैया सिंह है, मैं पपरौर थाना में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे रुद्र प्रताप क्लास 8 और अनिरुद्ध प्रताप क्लास 7 में इसी स्कूल में विद्यार्थी हैं। हम लगभग हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि उनको ना अंग्रेजी का पढ़ाई हो रहा है, ना संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है, ना विज्ञान का पढ़ाई हो रहा है। और जब हमने इसके लिए आवेदन दिया, RTI किया, तो बताया गया कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए, उन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी विषय की पढ़ाई नहीं हो रहा है। DC सर जब परसों जांच में आया है तो ब्लैक बोर्ड में देखा जा सकता है, जो उनके पोर्टल पर डाला गया है कि 9 क्लास में वो गए हैं तो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है B फॉर बॉय, B फॉर बेबी। क्या ये सही है? क्या ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन है? यहाँ तो एकदम बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और FLN तो यहाँ मजाक बन करके रह गया। यहाँ जैसे कि हम माया मैडम यहाँ प्रभारी है, वो 1 क्लास नहीं लेती है, ना लेती है, ना किसी को लेने देती है। वो अगर कहती है कि हमको लोग दिक्कत कर रहा है, लोग उनको दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत वो लोग को कर रहे हैं। वो अपने भी बैठती है ऑफिस में आकर बैठती है। ये क्या माजरा है कि जब वो नियमित शिक्षक है, एक भी क्लास नहीं लेंगे और बीएड के टीचर्स के भरोसे स्कूल को छोड़ दिया जाएगा। और दूसरी बात देखिए कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक पेड़ माँ के नाम, उसमें एक वृक्षारोपण का बात है, जबकि टीचर्स ने उसका भी मखौल बना करके गमले का फूल लाके बाजार से और उसको लगा दिया और उसी को पोर्टल पर डाल दिया गया। जो आप चाहेंगे तो आपको हम दिखा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया है। आप सरकार के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं जो इन्होंने अपने चित्र को डाला है। और दूसरी बात है कि यहाँ जो ग्राउंड है, इतना बड़ा बृहद ग्राउंड है,
उसमें कहीं ना वृक्षारोपण किया है। यहाँ देखिए सर कि ये स्पोर्ट्स के लिए यहाँ जो बगल का ग्राउंड है स्पोर्ट्स के लिए आवंटित किया गया, अनुशंसित किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के माध्यम से चलेंगे कि ये भी हमारा क्षेत्र का एक विकास का जो है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी क्या मामला हो रहा है यहाँ पे? यहाँ 4 दिन पहले उपायुक्त महोदय निरीक्षण में आए हुए थे। उसी क्रम में हम भी यहाँ आए। उसके बाद कुछ बच्चों ने हमको शिकायत किया कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। टीचर लोग एक इस क्लास में बैठते तो एक क्लास में ही हमेशा बैठा रहते हैं, दूसरा टीचर पढ़ाते नहीं है। उसके बाद हम मैडम से आके बात किए, प्रभावी मैडम माया कुमारी, उनका कहना है कि हम सीनियरिटी के आधार पे यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किया गया है और हम उतना देख रेख नहीं कर सकेंगे। हमारा तबीयत डाउन रहता है, हमको यहाँ प्रभारी से मुक्त करें। और यहाँ हमने देखा कि जितना भी क्लास है हाई स्कूल का, उसमें बीएड के छात्राओं और हाई स्कूल के टीचर लोग एक भी क्लास में कर रहे हैं। और यहाँ पे टीचर की संख्या है 10, जिसमें 3 हाई स्कूल का है और 7 मिडिल स्कूल का और एक पारा टीचर है। तो उन लोग अपना क्लास जो है, लेकिन एक क्लास में एक ही जिम्मा है और दूसरा टीचर जाते ही नहीं पढ़ाने। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त कितना है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? नहीं, शिक्षा तो एकदम नहीं हो रही है। बच्चों एकदम पूरा, जैसा कि आपने बताया कि डीसी सर आए थे 4 दिन पूर्व, उनसे आपकी बात हुई थी? नहीं, डीसी साहब निकल गए, वो डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया कि मैडम से बात कीजिए। मैडम का क्या कहना है कि वो यहाँ पे कार्य करना चाहती हैं या नहीं? मैडम तो डायरेक्ट बोलती है कि हमको तो तबीयत ठीक नहीं रहता है, हम उतना टेंशन नहीं लेंगे, हम अपने कुर्सी में बैठेंगे और हमको जो होगा हमसे यही होगा। हम न क्लास ले सकेंगे न कुछ कर सकेंगे। आपका क्या नाम हुआ? गणेश ठाकुर, स्थानीय ग्रामीण है। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हम यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको मूल रूप से स्कूल पे क्या क्या कमियां नजर आई अभी तक? कमियाँ वही कि बच्चे को हमेशा देखिएगा इधर उधर दौड़ते रहता है। उसके बाद बड़ा गेट जो यहाँ पे है खुला रहता, हमेशा मोटरसाइकिल से असामाजिक तत्व सब घूमते रहता है। स्कूल की विधि व्यवस्था सही नहीं है यहाँ।